So hello guys, welcome to the second lecture of maths real numbers. चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। तो आज हम क्या करने वाले, जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने HCF निकालना सीखा, LCM निकालना सीखा, जितने भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो सारे सीखे। हमने उसके वर्ड प्रॉब्लम छोड़े थे जो कि सेकंड लेक्चर में हमें करना था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जवाब बैच के बारे में आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दूं, जवाब बैच आप सभी को फ्री में मिल रहा है। फ्री में सारी चीज़ें 10th की पढ़ाई जा रही हैं। एक चीज़ें डिटेल में 3-3, 4-4 लेक्चर में चैप्टर्स कराया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। जो पेड नहीं ले सकते उनके लिए बैच बिल्कुल बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम क्या शुरू करेंगे, अब हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ जवाब बैच का सेकंड लेक्चर मैथ्स का। HCF निकालना हमें आता था, LCM आता था। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। देखो HCF कैसे निकालते हैं। सपोज 2 × 2 × 2 लिखा है, इधर 2 × 2 लिखा है, और इंटू 3 भी लिख दो। चलो HCF कैसे निकालते हैं, तो जो जो कॉमन है उन्हें ले लो। ये कॉमन, ये कॉमन, तो एक कॉमन को एक बार लिखो और एक बार 2 × 4 HCF हो गया। LCM कैसे निकालते थे हम लोग, अलग इस खानदान में अलग अलग लोग कितने हैं, तो एक तो 2 है और एक तो 3 है। देखो, हाँ, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर है 3, और 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो 1। ये सबका LCM हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 8 × 3 यानी कि 24 इज योर LCM। तो ऐसे आपको LCF निकालने हमें बताया था हमने आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इसके बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इस पर क्या होता है, इस पर थोड़ी सी आपको ट्रिक एक मैं बताता हूँ। वो ट्रिक आपने सुनी होगी, वो ट्रिक मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने अपने लेक्चर में भी लाया। ये ट्रिक है कि गिवन से अगर छोटा निकालना है आंसर ना, तो HCF निकालना। मीम देखा अक्षय कुमार वाला, उल्टा वाला, हाँ। तो छोटा निकालना है आंसर गिवन से तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बड़ा निकालना है आंसर गिवन से, बड़ा अगर आंसर निकालना है तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM। ठीक है, तो ये वाला मीम याद रखना। उसके बाद तुम याद रख लो क्या, ये गिवन से छोटा अगर निकालना है तो HCF और बड़ा निकालना है तो LCM। कैसे ये लगेगा, कैसे, देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो, इट इज़ सर्कुलर पाथ अराउंड द फील्ड, मतलब फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। बहुत बढ़िया। सोनिया वहाँ एक जगह पे खड़ी है और वहीं पर कौन भी खड़ा है, वहीं पर रवि भी खड़ा है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिया एक राउंड चलने के लिए 18 मिनट लेती है। 18 मिनट, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, रवि टेक 12 मिनट। रवि थोड़ा भाई ताकतवर इंसान है, 12 मिनट लेता है, केवल 12 मिनट में एक राउंड कर लेता है इस फील्ड का। बोल रहा है सपोज दे स्टार्टेड एट सेम पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट से सपोज वो लोग शुरू किए होंगे, एक ही पॉइंट से शुरू करवाया, एंड सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो लोग जा रहे होंगे, तो हमने भी एक ही डायरेक्शन में भेज दिया। बहुत बढ़िया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट टुगेदर, कितने मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो एक साथ कब मिलेंगे, तो देखो ये 18 मिनट पे यहाँ आ रहा है और ये 12 मिनट पे ही आ जा रहा है, तो कभी एक राउंड में एक साथ मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे। तो यानी गिवन तो हमें 12 और 18 है, 12 और 18 मिनट में तो ये लोग मिलने से रहे। क्यों, क्योंकि एक राउंड ही इनका, एक राउंड में ही फर्क हो जा रहा है। 18 में आ रहा है, एक ये 12 में आ रहा है, तो कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 18 और 12 से ज़्यादा मिनट बाद मिलेंगे, यानी गिवन से हमें ज़्यादा निकालना है। और जब भी गिवन से ज़्यादा निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग गिवन से ज़्यादा यानी बड़ा निकालना है तो LCM हाई, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे LCM निकाल लेंगे 18 और 12 का, जो कि आप लोग को आई होप आता होगा। ठीक है, 18 का फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 3 × 3, और 12 का फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 2 × 3। ठीक है, इसका आप लोग LCM निकाल लोगे, 2 × 3 ले दोगे, 2 लोग हैं, 3 पावर 2 है, 2 पावर 2 है, 4 × 9 जो कि होगा आपका 36 मिनट बाद ये लोग मिलेंगे। ठीक है, साथ में। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का है। ये देखो आपके NCERT का इकलौता क्वेश्चन है, पूरे NCERT में एक यही क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम पे, मैंने करवाया। अब ये जो क्वेश्चन है ये NCERT एग्जाम्पलर का इकलौता क्वेश्चन है, इसके बाद एग्जाम्पलर में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर से भी उठाया। देखो, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, भाई एक मॉर्निंग वॉक पे वो लोग जा रहे थे, 3 लोग थे, 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, एक साथ एक जगह पे थे वो लोग, 3 लोग। ठीक है, एंड द स्टेप मेजर, उनका जो कदम है, मतलब सपोज ये है तो मेरा एक कदम, तो ये जो कदम है उनका, उनके कदम का मेज़र, एक कदम जब वो लोग चल रहे हैं तो कितने मीटर में, उनका एक पर्सन का कदम है 40 सेंटीमीटर का, एक का है 42 सेंटीमीटर का, और एक का है 45 सेंटीमीटर का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच कैन कवर, शुड दे ईच कैन कवर सेम डिस्टेंस, मतलब हर एक व्यक्ति कितना डिस्टेंस कवर करे, मतलब सब कितना डिस्टेंस तक जाएं, है ना, कि वो लोग
सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर पाए कंप्लीट स्टेप में। अच्छा ठीक है, जब उनका स्टेप ही 40, 42 और 45 है, पूछ रहा है कितने कदम वो लोग चले कि सेम डिस्टेंस कवर कर पाए। ठीक है, तो क्या एक कदम चल के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एक कदम ही 40 का है, एक कदम ही 42 का है, एक कदम में ही फर्क है इनके। क्या वो लोग एक कदम चलेंगे? सबसे छोटा नंबर एक मान लो, क्या वो लोग एक कदम चल के सेम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? नहीं भाई, एक कदम चलेगा तो एक 40 चलेगा, एक 42 चलेगा, एक 45 चलेगा, तो सेम डिस्टेंस तो होगा नहीं। यानी गिवन से छोटा तो हमें निकालना नहीं है, गिवन से हमें बड़ा निकालना। जब भी गिवन से बड़ा निकालना होता है तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। LCM यहाँ भी लेना है 40 का, 42 का और 45 का, जो कि आप लोग ले सकते हैं, ये आपका HW हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक जो आप लोग याद रखेंगे, इस ट्रिक से आपके वर्ड प्रॉब्लम के सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाने वाले, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। बस आपको क्या देखना है, एक क्वेश्चन दिखा, उसमें आपको समझ लेना थोड़ा बहुत और बना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो तुम्हें देखना है, फिर एक सबसे छोटा नंबर मान लेना है कि भाई सबसे छोटा, क्या एक कदम वो लोग चल पाएंगे, क्या एक राउंड में वो लोग मिल पाएंगे, उसके बाद वो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो बड़ा नंबर आपका होगा। तो ये ट्रिक याद रखना, गिवन से छोटा अगर निकालना है तो HCF, और गिवन से अगर बड़ा निकालना है तो LCM आप लोग को ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो कि PYQ में आ रखा हुआ है प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको थोड़ा सा करवा दूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग वो कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को डन करेंगे कुछ DPP दे के आपको। सो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि PYQ में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एंड उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए हमने, HCF LCM सारे क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, एक मार्केट में ना वहाँ पे एक सेल लगा हुआ था, मतलब होली में, दिवाली में, है ना, फेस्टिवल्स पे सेल लगा होता है मार्केट में। बोला मार्केट में सेल लगा हुआ था, एक पेंसिल के पैकेट में, 1 पैकेट ऑफ पेंसिल देयर आर 24 पेंसिल्स। भाई पेंसिल के एक पैकेट में 24 पेंसिल्स थे, एक पैकेट में 24 पेंसिल्स थे। ठीक है, और एक पैकेट के पेन देयर आर 32 पेन्स, और एक पैकेट पेन में 32 पेन्स थे। ठीक है, बोला सरिता हैज़ टू टेक सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन, मतलब उन्हें क्या चाहिए कि सपोज करो पेंसिल जितना हो उतना ही पेन भी हो। मतलब अगर वो 200 पेंसिल ले रही हैं, इंडिविजुअल पेंसिल ऐसे, है ना, 200 पेंसिल ले रही हैं, तो उन्हें 200 पेन भी लेना था, मतलब सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन लेना था। चूँकि एक में 24 और 32 था, तुम खुद सोच के देखो इसमें LCM लगेगा या HCF, खुद सोचो। क्या एक पैकेट लेंगे तो उनका काम हो जाएगा? क्या एक पैकेट अगर ले रहे हैं दोनों का तो 24 और 32, क्या ये सेम है? नहीं है कभी भी। तो एक पैकेट से तो काम नहीं बनेगा, यानी कि गिवन से हमें बड़ा निकालना है। और अगर गिवन से हमें बड़ा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, LCM। तो 24 का और 32 का LCM निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि कितने पेंसिल्स वो लेंगी तो सेम होगा। तो 24 और 32 का तुम LCM निकालोगे, निकालने आएगा 2 × 2 × 2 × 24 का देख लो भाई, 2 12 2 6 2 3 3 1 × 3, और 32 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस प्रकार से। ठीक है, इनका LCM निकालोगे, इंडिविजुअल लोगे 2 × और 3, दो प्राणी है, 2 में क्या है 5 और 3 में क्या है, एक ही है तो 1, तो 32 × 3 जो कि होता है 96। मतलब सरिता जी अगर 96 पेंसिल लेंगी और 96 पेन लेंगी तो इनका काम डन हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि ईच पैकेट कितना लेंगी। सपोज करो उन्हें पेंसिल का पैकेट लेना है, 96 पेंसिल होना चाहिए, कितने पैकेट लेंगी, डिवाइड कर दो, एक पैकेट में कितना पेंसिल है 24 से, यानी कि 4 पैकेट ऑफ पेंसिल लेंगी वो, 4 पेंसिल का पैकेट लेंगी। पेन का कितना लेंगी, 96 से डिवाइड कर दो 32 को, 3 पैकेट ऑफ पेन लेंगी एंड 4 इज योर आंसर। 4 पैकेट पेंसिल, 3 पैकेट पेन। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आएगा, ऐसे क्वेश्चन CBSE में घुमाता है। ठीक है,
तो उम्मीद है वर्ड प्रॉब्लम वाला जो भूत था वो सर से हट गया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इरेशनैलिटी का प्रूफ समझेंगे कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी क्या होता है, कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, वो सारी चीज़ें। यहाँ तक LCM HCF सारा आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ 20-30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए DPP के तौर में, इसी लेक्चर के जस्ट बाद में। आप लोग उसे लीजिएगा, करिएगा सॉल्व, एंड उसके बाद हो सके तो टेलीग्राम पे है अगर तो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये लेक्चर ख़त्म होता है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे के लेक्चर में आप सभी को मिलते हैं। और हाँ, हिंदी इंग्लिश के लिए अगर नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं इरेज करके बताता हूँ, रुको। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए नया चैनल खोल दिया गया है जो कि जवाब बैच में ही है, लेकिन एक नया चैनल है, इसमें हिंदी इंग्लिश सेपरेट में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि है मार्क बूस्टर लैंग्वेज, जो कि आपके हमारे इसी चैनल के होम पेज में मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हाँ, या फिर कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कहीं भी जाएँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए फ्री में, तो आप सभी का फर्ज बनता है कि हमें सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू एवरीवन, चलते हैं, बाय, टेक केयर। NCERT एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा इस बैच में, सब रखो, ठीक है, बाय।